हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। 5 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लेंस सूत्र को परिभाषित करें, या फिर आपको दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये सूत्र जो है ना सिद्ध करने के लिए हमें एग्जाम में काफ़ी बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो इसको आज हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड का, तो हो सकता है आप लोगों को भी पूछा जा सके। ठीक है, इसलिए इसको अच्छी तरह से करके जरूर जाना है, अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है इसका। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f है। यह क्या है? लेंस सूत्र है, उत्तल लेंस का सूत्र है। अब देखिए उत्तल लेंस सूत्र को, इसको हम लोग लेंस सूत्र के नाम से जानते हैं। देखिए लेंस सूत्र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है, तो समझिएगा। भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी है, ये भी लिखे है। भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, यहाँ यू लिखा गया है। यू मतलब क्या है? वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। और एफ मतलब फोकस की दूरी को एफ कहते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध होता है, इन्हीं संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? लेंस सूत्र कहेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा लेंस सूत्र को परिभाषित करिए। तो अगर आपसे 2 नंबर या अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है, तो आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी के बीच जो परस्पर संबंध होता है, इन्हीं संबंध को लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, नीचे फॉर्मूला लिख दीजिएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाता है, अगर आपसे कहता है कि आप लेंस सूत्र को सिद्ध करें लेंस सूत्र को, या फिर पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस में सिद्ध करें कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो आप इसे किस प्रकार बनाइएगा, तो उसको बढ़िया तरह से समझिए। ठीक है, चलिए, तो इसको सिद्ध करने के लिए, लेंस सूत्र को सिद्ध करने के लिए हमें एक प्रतिबिंब की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये उत्तल लेंस में एक प्रतिबिंब हम बना लेते हैं। ठीक है, ये उत्तल लेंस है और इसमें एक प्रतिबिंब का हमें निर्माण करना है। प्रतिबिंब का निर्माण के लिए अलग से हम वीडियो बना दिए हैं, तो आप चाहे तो उसको अगर पूरा डिटेल्स में जानना हो तो वहाँ जाकर के जरूर देख ले, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए देखिए ये लेंस है और लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, इसको ओ से सूचित करते हैं, इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाशीय केंद्र हुआ। अब ये हमने एक लेंस लिया, लेंस का नाम है यम और यन। ठीक है, तो लेंस से इधर, लेंस में 2 फोकस दूरी होता है, तो इधर बाया वाला फोकस दूरी को f1 से, और यहाँ तो केंद्र नहीं होता है तो यहाँ इसको बोलते हैं 2f1। ठीक है, अब दायां साइड में भी एक फोकस होगा, इसको बोलेंगे f2, और इधर वाले फोकस को 2f2 से सूचित करते हैं। प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे सबसे पहले। तो प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए यहाँ हम क्या करेंगे? वस्तु को रखेंगे। तो ये वस्तु को यहाँ रखिए। अब ये क्या हुआ? प्रकाश का किरण लेंगे, तो ये मुख्य अक्ष से समांतर प्रकाश की किरण आती है। आने के बाद क्या होगा? लेंस से अपवर्तन होने के बाद ये प्रकाश का किरण किधर से निकलेगा? फोकस से होकर के निकल जाएगा। ठीक है, और एक किरण चाहिए, तो ये वाला किरण फिर अभी हम क्या करेंगे? प्रकाश से केंद्र से होकर के गुजारेंगे। तो ये दूसरा प्रकाश से केंद्र से होकर के ये निकला। तो ये देखिए एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है ना एक दूसरे को। ठीक, अब देखिए नाम देंगे, ये हम लोग का क्या है? वस्तु है। ये रहा वस्तु ए और ये बी। ठीक, और इसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बना? यहाँ पे प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या है? वस्तु ऊपर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। तो ये क्या होगा? ए डैश। ठीक, और ये नीचे वाला बी डैश। ठीक, चलिए अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि इसे सिद्ध करना है। 1/v 1/u माइनस 1/f सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें 2 ऐसा त्रिभुज को पकड़ना है, जो यानी कि जिसका आधार यही हो, मुख्य अक्ष उसका आधार हो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये वाला त्रिभुज पकड़ते हैं। ठीक है, ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को। ठीक है, अभी हम लोग सिद्ध करने के लिए ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये यानी कि ए बी ओ
और इधर ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, चलो सिद्ध करने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज में ए बी ओ, त्रिभुज ए बी ओ तथा और एक त्रिभुज लेना है, दूसरा त्रिभुज कौन लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। ठीक है, में इन दोनों त्रिभुज में देखिए, इन दोनों त्रिभुज में कॉमन बात क्या है, देखिए कॉमन बात क्या है कि ये वाला त्रिभुज का ये वाला कोना, इन दोनों त्रिभुज का क्या हुआ, ये वाला कोना और ये वाला क्या है, दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक है, ये वाला कोना और ये वाला कोना क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण क्या है, सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे ये वाला त्रिभुज का ये वाला कोना, मतलब ए ओ बी, लिखेंगे एंगल यानी कोण ए ओ बी, ये बराबर है किसका, ये वाला त्रिभुज का ये वाला कोना का। ठीक है, ए डैश ओ बी डैश का बराबर है ए डैश ओ बी डैश का। ठीक है, क्यों बराबर है भाई, ये दोनों कोण क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, सम्मुख है, लिख देंगे सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, ये दोनों सम्मुख कोण है, इसलिए क्या हुआ, बराबर हो गया। ठीक, चलिए अब उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, ये वाला कोना और ये वाला क्या ना क्या है, दोनों बराबर है, यानी कि ये वाला कोना क्या है इसका, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोना 90 डिग्री का है और ये भी वाला कोना क्या है, 90 डिग्री का है। तो हमने इन दोनों को भी बराबर दिखाना है, लिखेंगे कोण बी ए ओ बराबर है कोण बी डैश ए डैश ओ का, कोण बी डैश ए डैश ओ का। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्यों बराबर है, तो कारण लिख देना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर दो त्रिभुज का दो कोना बराबर हो जाता है तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि इस वाले त्रिभुज का ये दोनों कोना और इस वाले त्रिभुज का ये दोनों क्या है, बराबर है, अतः यह दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब भी दो त्रिभुज का दो कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है, यानी कि क्या होगा कि त्रिभुज ए बी ओ ये समरूप होगा कौन सा त्रिभुज का, ये वाला त्रिभुज का ए डैश बी डैश ओ का, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ का, ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हो गया। देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका कुछ नियम है, जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो दोनों त्रिभुज का लंब बटे लंब और आधार बटे आधार भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि इस वाले त्रिभुज का ये लंब और इस वाले त्रिभुज का ये लंब। ठीक है, लेंगे ए बी यानी कि लंब बटे लंब, इसका लंब क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यानी कि दो त्रिभुज जब समरूप हो जाता है तो दोनों त्रिभुज का लंब बटे लंब यानी कि इसका लंब और इसका लंब। ठीक है, लंब बटे लंब बराबर हुआ किसका, आधार बटे आधार का। तो इस वाले त्रिभुज का देखिए, इस वाले त्रिभुज का यानी कि ए बी ओ का आधार कौन सा है, ए ओ आधार है, तो इसका आधार ए ओ और इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, ए डैश ओ, ए डैश ओ, ये दोनों क्या है, बराबर है। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, कैसे शुरुआत किए समझना, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, पहले इन दोनों त्रिभुज को पकड़ना है, इन दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर दिखा करके उसे समरूप मान लेना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुज का ये वाला कोण है, ये वाला कोना सम्मुख कोण के कारण बराबर बना और ये वाला कोण 90 डिग्री के कारण बराबर बना। जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया तो दोनों त्रिभुज को क्या किए, समरूप साबित कर दिए। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो दोनों त्रिभुज का लंब बटे लंब और आधार बटे आधार क्या होता है, बराबर होता है। ये अभी हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि और दो त्रिभुज पकड़ना है, दो त्रिभुज और पकड़ना है। तो कौन सा त्रिभुज पकड़ेंगे, तो ऐसा कोई दो त्रिभुज पकड़ना है जिसका आधार जो है ना यही हो, मुख्य अक्ष उसका आधार हो। तो मुख्य अक्ष आधार कौन से त्रिभुज का होगा, और इन दोनों त्रिभुज का तो हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी देखिए इन दोनों त्रिभुज का ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों का आधार क्या है, आधार तो एक ही है ना। तो अब हमें आगे जो सोल्व करना है ये वाला त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज,
यानी कि इस वाले त्रिभुज को हम लोग क्या माने, 1 नंबर, और तो ये 2 नंबर मानेंगे इन दोनों त्रिभुज को। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को क्या मानेंगे, 2 नंबर मानेंगे। यानी कि त्रिभुज MOF2, ये F2 का मान है। ठीक है, ये F2 है, MOF2, और दूसरा त्रिभुज क्या होगा, AF2 और B। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को अब लेना है, लिखेंगे त्रिभुज MOF2 तथा दूसरा त्रिभुज क्या है, AF2 तथा AF2 में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को भी समरूप दिखा देना है। पहले समरूप दिखाने के लिए 2 कोण बराबर दिखाना होगा। तो देखिए इसका 2 कोण बराबर है। पहला तो ये वाला कोना और ये वाला कोना क्या है, सम्मुख होने के कारण बराबर होगा। तो दिखाएंगे एंगल, यानी कि कोण MF2O, दिखाएंगे कोण MF2O बराबर है इस वाले त्रिभुज का, कौन सा कोण का, ये वाला कोण। ये वाला कोण का नाम क्या है, AF2 और B। AF2 और B। ठीक है, चलिए ये क्यों बराबर है, तो लिख देंगे ब्रैकेट में सम्मुख कोण है, ये सम्मुख कोण। ठीक है, ये क्यों बराबर है, तो दोनों सम्मुख कोण है। ये देखिए आमने सामने का कोण है ना, तो इसको बोलेंगे सम्मुख कोण। अब इन दोनों त्रिभुज का जो है ना और एक कोना बराबर दिखाना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 90 डिग्री का कोना होगा, और इस वाले त्रिभुज का क्या है, ये 90 डिग्री का कोना है। ठीक है, तो इसका एंगल O 90 डिग्री का है, इसका एंगल A 90 डिग्री का है। तो दिखाएंगे एंगल MOF2, लिखेंगे कोण, यानी एंगल MOF2 बराबर होगा इस वाले त्रिभुज का कौन सा कोना का, BF2। तो BF2। ठीक है, ये दोनों क्यों बराबर है, तो दोनों का कोण क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने के कारण ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, जब ये 2 कोण बराबर हो गया, इनका भी, इन दोनों त्रिभुज में भी 2 कोण बराबर दिखा दिए। जब 2 कोण बराबर होता है तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप हो जाता है। तो अब मान लेंगे कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, समरूप है। यानी कि त्रिभुज MOF2 ये समरूप होगा कौन सा त्रिभुज का, AD और F2 का। ठीक है, AD F2 का, ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हो गया। ठीक, अब देखिए जब 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उसका लंब बटे लंब और आधार बटे आधार बराबर होगा। तो इसका आगे का काम हम इधर करते हैं। तो इन दोनों त्रिभुज का क्या करना है, लंब बटे लंब और आधार बटे आधार बराबर लेना है। तो इस वाले त्रिभुज का पहले लो, इसका लंब क्या होगा, MO। तो नोट करना है कि MO इस वाले त्रिभुज का लंब और इस वाले त्रिभुज का लंब क्या होगा, AD ठीक है, लंब बटे लंब बराबर होगा आधार बटे आधार। दोनों का आधार क्या है, देखिए ये क्या है, आधार है। इसका आधार क्या होगा, इस वाले त्रिभुज का OF2, लिखेंगे OF2, इसका आधार बटे इस वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा, AF2। तो AF2 लंब बटे लंब और आधार बटे आधार भी क्या हुआ, बराबर हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, हम क्या लिखे हैं, यहाँ MO लिखे हैं, MO। ठीक है, MO, ये वाला जो लंब है किसके बराबर है, ये वाला लंब है किसके बराबर है, इस वाले लंब का जो है ना कोई नाम नहीं। ये MO का मान हमें चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, तो MO का कोई नाम नहीं होता है। जैसे कि ये होता है ना, ये क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है, लेकिन इसका तो कोई नाम नहीं है ना, इसलिए हमें क्या करना होगा, MO का नाम चेंज कर देना होगा। ठीक, देखिए इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लंब के बराबर कौन सा लंब है, ये वाला लंब बराबर है ना, MO के बराबर क्या है, AD है ना, MO के बराबर क्या है, AD है। तो हम क्या करेंगे, MO की जगह AB लिख देंगे, सॉरी AB, AD नहीं, AB लिखेंगे। तो जहाँ MO लिखे हैं वहाँ हम अभी क्या करेंगे, AB लिखेंगे, क्योंकि ये वाला मान और ये वाला मान क्या था, बराबर था। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लेना है कि MO बराबर होगा, MO किसके बराबर होगा, AB का। तो AB तथा, यानी कि ये दोनों लंब बराबर होगा। ठीक है, और ये दोनों भी बराबर होगा ना, इसका किसके साथ, चलो उसको नहीं दिखाना, हम लोग को क्या है कि ये और ये बराबर होगा। ठीक, बराबर है।
तो ऐसा करते हैं कि इसको नहीं भी लिखने से चलेगा, ठीक है। यमो है ना, यमो के बराबर क्या है ए बी, तो ए बी बैठा देंगे, ए बी बटे में क्या है ए डेस बी डेस, ये ए डेस बी डेस रहेगा। अब बराबर की इस तरफ क्या है ओ एफ टू बटे ए डेस एफ टू, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि इसको जो है ना हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना है। तो कैसे सोल्व किए यहाँ तक, इन दोनों त्रिभुज को पकड़े, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इन दोनों त्रिभुज को लिए, समीकरण नंबर थोड़ा मान बदल के क्या हुआ, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब आगे जो हमें हल करना है समीकरण नंबर 1 और 2 से, लिखेंगे आगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या है, समीकरण नंबर 1 क्या है ए बी बटे ए डेस बी डेस, और इसका भी देखिए समीकरण नंबर 2 में पहला क्या है ए बी बटे ए डेस बी डेस, यानी कि ए बी बटे ए डेस बी डेस बराबर है ए ओ बटे ए डेस बी डेस। उसी तरह से ए बी बटे ए डेस बी डेस बराबर है ओ एफ टू बटे ए डेस एफ टू। तो ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए, जैसे कि मान लो कि एक व्यक्ति है राम, यहाँ राम है और यहाँ श्याम है, तो राम का दोस्ती श्याम के साथ है, ठीक है। और वही ये राम का दोस्ती मोहन के साथ भी है, समझिएगा, राम का दोस्ती श्याम के साथ भी है, राम का दोस्ती मोहन के साथ भी है। तो राम का दोस्ती किसके साथ है, श्याम और मोहन दोनों के साथ है ना, अतः श्याम और मोहन भी क्या होगा, बराबर होगा। नहीं समझ में आया तो छोड़ दो। देखो ये समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में देखिए ए डेस बी डेस, ये ए बी बटे ए डेस बी डेस, और समीकरण नंबर 2 में ए बी बटे ए डेस बी डेस। तो यहाँ ए बी बटे ए डेस बी डेस ए ओ के बराबर है, ए ओ बटे ए डेस ओ के बराबर है। उसी तरह से ए बी बटे ए डेस बी डेस ओ एफ टू बटे ए डेस एफ टू के बराबर है। तो ये दोनों अगर बराबर है, यानी कि इसका दोनों का क्या है एल एस साइड बराबर है, तो इसका क्या होगा आर एस साइड भी बराबर होगा, ठीक है। एल एस साइड बराबर है, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों समझ लो कि एक तरफ से ये दोनों को कॉमन लिए, इसको हटा दो, ठीक है। एल एच हटा लिए, एल एच तो आर एच एस बराबर होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1 में क्या है इसका मान और इसका मान बराबर है, इसको छोड़ दो, ये वाला मान ले लो, ए ओ बटे ए डेस ओ बराबर, इसका देखिए ओ एफ टू बटे ए डेस एफ टू, ठीक है। चलिए अब इसको ऐसा कीजिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। ये इसको कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इधर से गुना कर देंगे, ए ओ को इससे गुना कर देंगे, तो ए ओ गुना ए डेस एफ टू बराबर, इसको इससे गुना कर देंगे, तो ए डेस ओ गुना ओ एफ टू, है ना। चलिए अब मान बैठा दीजिए। देखिए ए ओ का मान, ए ओ का मान क्या है, यहाँ देखिए ए ओ का मान क्या है, ये रहा ए और ये रहा ओ, ठीक है। ए ओ का मान क्या बोलेंगे, ये का है वस्तु क्या दूरी है, ये प्रकाश से केंद्र से ए, ओ से ए की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी कहेंगे। ये ओ है, ओ से ये ए है, तो ओ से ए की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी कहेंगे, और वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यानी कि ए ओ बराबर क्या होगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से सूचित करते हैं। अब यहाँ माइनस लगाया, हम क्यों माइनस लगाए, तो उत्तल लेंस से बाई ओर की दूरी क्या होती है, माइनस होती है, लेंस से दाई ओर की दूरी प्लस में होती है, लेंस से ऊपर की दूरी प्लस में होती है, लेंस से नीचे की दूरी माइनस में होती है, जैसे कि हम आपको चिन्ह परिपाटी में बताए थे, ठीक है। तो ए ओ क्या है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को हम लोग यू से सूचित करते हैं, और चूंकि ये लेंस से बाई ओर है इसलिए यू रखे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, ए डेस एफ टू है, ठीक। चलिए यहाँ ए डेस एफ टू लिखे हैं, तो ए डेस एफ टू क्या होता है, देखिए तो कहाँ पे है ए डेस एफ टू, यहाँ रहा ए डेस और एफ टू कहाँ रहा यहाँ, ठीक। देखिए ए डेस एफ टू का कोई नाम ही नहीं है, ए डेस एफ टू का कोई नाम नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नाम देंगे, कुछ ना कुछ नाम देंगे। क्या नाम देंगे, तो देखिए ये वाला दूरी है ना, हम अगर क्या करते हैं इसको ओ से ए डेस की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। ओ से ए डेस की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी में अगर हम यहाँ तक का दूरी माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, अगर पूरा दूरी लेकर के हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी माइनस कर देंगे, इधर काट देंगे, तो ये वाला दूरी बच जाएगा, है ना। चलिए तो इसको एक नाम देने के लिए क्या करना होगा, ओ से ए तक की दूरी लेंगे, ओ से ए तक की दूरी, यानी कि ये वाला दूरी कैसे निकालेंगे,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी में इधर वाला दूरी काट देंगे, ठीक है, नाम देने के लिए, ठीक है, क्योंकि ए डैश F2 का कोई नाम नहीं होता है, जैसे होता है ना ओ से ए की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी, उसी तरह से इसका कोई नाम नहीं है। तो नाम देने के लिए क्या करेंगे, हमें ए डैश ओ ए डैश, या फिर ऐसे करो ए डैश ओ, ठीक है, ए डैश ओ की दूरी को क्या बोलेंगे, ये प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी में हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ साफ साफ देखने के लिए हम मिटाते हैं थोड़ा, ए डैश ओ से में से क्या करेंगे, हमको ये वाला दूरी चाहिए ना, तो इस वाले दूरी को हम माइनस करेंगे, यानी ओ एफ टू का मान क्या है, ये फोकस है, फोकस दूरी, ओ से फोकस दूरी यानी प्रकाश के केंद्र से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो हमें क्या करना है, ओ माइनस F2, ठीक है। अब देखिए इसका एक नाम हो गया, ये ए डैश F2 का कोई नाम नहीं था, इसको नाम दिए ए ओ मतलब क्या हुआ, ए ओ मतलब प्रतिबिंब की दूरी माइनस ओ F2 मतलब फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी में से अगर हम फोकस दूरी को माइनस कर देते हैं तो ए F2 आ जाता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्या है, ए ओ है, ठीक है, ए डैश ओ है। देखिए ए डैश ओ कौन सी होता है, ए डैश ओ, तो ए डैश ओ का क्या नाम देंगे, ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है, वस्तु प्रकाश के केंद्र से ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रकाश से केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग भी से सूचित करते हैं। और ध्यान दीजिएगा ये प्लस में होगा क्योंकि ये लेंस से इस तरफ है, ठीक है, दाई और दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, तो प्लस में लिखेंगे, प्लस का भी, ठीक। चलिए अब उसके बाद क्या रहा, ये ओ F2, तो ओ F2, देखिए ओ F2 क्या है, यहाँ रहा O और F2 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, ओ F2 क्या है, F मतलब फोकस है, यह प्रकाश से केंद्र से फोकस के बीच की दूरी, प्रकाश से केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को F से सूचित करते हैं, F मतलब फोकस दूरी कहते हैं। F का मान क्या होगा, प्लस में देंगे क्योंकि लेंस से दाईं ओर की दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, ठीक है। चलिए अब इतना अगर आ जाता है तो क्वेश्चन हो गया हम लोग का सॉल्व, और थोड़ा सा यहाँ बढ़ा लेते हैं, ठीक। चलिए अच्छा इसको जो है ना, इसको ऐसा कीजिए, इसको जो है ना समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। अब आगे जो हमें लेना है समीकरण नंबर 3 से, ठीक है, आगे लेंगे समीकरण 3 से। देखिए समीकरण नंबर 3 हम लोग का क्या है, एओ है, ठीक, एओ का मान क्या है, ठीक है, एओ का पहले लिख लेते हैं इसको, एओ, ठीक, गुना का चिन्ह है तो क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे। अब देखिए ए डैश F2 का मान क्या बैठा है, यहाँ देखिए ए डैश F2 का मान क्या लिए, ए डैश F2 का मान चेंज करके क्या लेना है, ए डैश F2 का मान हटा करके ए डैश O माइनस ओ F2 लेना है, ठीक है। तो इसका जगह हम लेंगे ए डैश O माइनस ओ F2 लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में ले लेते हैं। चलिए ये मान बैठा दिए, इसका भी मान बैठा दिए, इसके बदले में ये वाला मान रखना है, बराबर है तो बराबर देंगे। अब देखिए ए डैश ओ है, इसको रहने देते हैं, ठीक है, ए डैश ओ गुना ओ F2, ठीक। आप चाहे तो नहीं हाँ डायरेक्ट अमाउंट मान भी बैठा सकते हैं ये वाला, ठीक है। चलो अब यहाँ मान बैठा देंगे, ए ओ का मान क्या है, देखिए ए ओ का मान क्या हो गया, ए ओ की दूरी को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी को हम लोग माइनस का यू से रखे हैं, तो माइनस का u गुना, देखिए ए डैश ओ का मान क्या बताएं, ए डैश ओ का मान भी प्लस में है तो लिखेंगे भी, ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। ओ F2 का मान क्या लिखे, ओ F2 का मान क्या है, प्लस का F है तो लिखेंगे F, फोकस दूरी बराबर, इस मूल में लिखना है इसको, ठीक। देखो ए डैश ओ का मान क्या है, ए डैश ओ का मान भी है तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, भी रखेंगे, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। ओ F2, देखिए ओ F2 का मान क्या है, ओ F2 का मान फोकस है, ठीक है, इस तरह से फोकस। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, देखिए माइनस का माइनस और इसको गुना करेंगे, माइनस यू से क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, गुना करना है, तो ये माइनस ये प्लस क्या होगा, माइनस ही रहेगा। यू को अगर भी से गुना कर देंगे तो यू भी होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए माइनस है यहाँ माइनस है, इन दोनों को माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। u को अगर f से गुना कर देंगे क्या होगा, uf होगा, बराबर के इस तरफ क्या है, v को अगर f से गुना कर देंगे क्या होगा, vf होगा, ठीक। इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ और बराबर के उस तरफ दोनों को करके करेंगे क्या, u भी f से भाग देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ u भी f से भाग देंगे तो पहले उतार लेते हैं, यह क्या है, माइनस का
यू भी है, ठीक है, और इसको भगा देना किससे, यू भी एफ से भाग देना है, तो यू भी एफ, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, यू भी है तो यू एफ लेंगे, सॉरी यू एफ है तो यू एफ लिखेंगे, इसको भाग देना किससे, यू भी एफ से भाग देना, ऊपर हेडिंग लिख दिया, सबको यू भी एफ से भाग देना, यू भी एफ बराबर है तो बराबर लेंगे, और यह क्या है भी एफ है तो भी एफ ऊपर, नीचे क्या होगा उसको भाग देना किससे, यू भी एफ से भाग देना है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हो रहा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, बराबर के ऊपर देखिए, ऊपर में क्या है u, नीचे में u कट गया, ऊपर में भी नीचे में भी कट गया, यहाँ क्या बचा एफ बचा, यानी कि माइनस का 1/f बचा, ठीक। अब देखिए इसमें ऊपर में क्या है u है और नीचे में u है, ये कैंसिल हो गया, फिर ऊपर में f है नीचे में f है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, ऊपर में भी है नीचे में भी है, कैंसिल हो गया, ऊपर में f है नीचे में f है, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको बैलेंस किया जाए तो ऊपर में कुछ नहीं है, माइनस का क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस का 1 है, ठीक है, बटे में नीचे क्या है f है तो f प्लस, अब देखिए ऊपर में क्या है u भी कट गया है तो कुछ नहीं है तो 1 है, अब नीचे में क्या सिर्फ भी बचा है तो भी बराबर की इस तरफ क्या है, ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे में क्या है भी एफ कट गया है तो u बचा u। अब इसको अगर हम बैलेंस कर देते देखिए इसको क्या करते हैं, 1/-1 भी एफ है ना, इसको हम क्या करते हैं बराबर के उस तरफ लिखते हैं, और क्या है अगर इसको हम बराबर के उस तरफ लिखेंगे, ये वाला अगर मान हम बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, 1/भी, ठीक। अब देखिए 1/u बराबर के उस तरफ है, हम अगर उसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो वहाँ क्या था प्लस में था, इधर क्या होगा माइनस में होगा, 1/u बराबर। अब देखिए 1/f बराबर के इस तरफ था ना, बराबर के इस तरफ क्या था माइनस में था, उस तरफ अगर लेके चलते हैं तो क्या होगा 1/f प्लस में हो जाता है। यही तो हम लोग को सिद्ध करना था, 1/v, ठीक है, माइनस 1/u, ठीक है, 1/f, तो ये हम लोग का क्या हुआ प्रूव हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको क्या किए प्रूव कर लिए, ठीक है। देखिए इसको और एक बार समझा देते हैं, बहुत ही आसान है, उतना हार्ड नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा, एकदम शॉर्टकट में ऐसे माइंड में रखिए कि इन दोनों त्रिभुज को पकड़ना है, ए बी ओ को पकड़ना है, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज बी डैश ओ को लेना है। इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, पहले दो कोण सम्मुख दिखा, दो कोण बराबर दिखा करके समरूप लेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में क्या लिए, ए बी ओ, ठीक है, त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ लिए, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में क्या किए कि ये कोना कोना, ये दोनों कोण क्या है सम्मुख कोण है, ठीक है। तो कोण ओ, ठीक है, ए ओ बी, और दूसरा कोण ए डैश ओ बी डैश, ठीक है, ये दोनों कोण क्या है बराबर हो गया, ठीक है। क्यों बराबर है, तो ये सम्मुख कोण है, ठीक। और एक कोण इसका बराबर देखिए कि ये वाला 90 डिग्री का है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, और ए डैश 90 डिग्री का है, तो दिखा दिए ए और ए डैश दोनों 90 डिग्री का है। जब दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है, वो दोनों त्रिभुज समरूप होता है, तो समरूप दिखा दिए। जैसे दो त्रिभुज समरूप हो जा है तो इसका लंब इसका लंब, ठीक है, इसका लंब बटे लंब और इसका लंब बटे लंब बराबर हो जाएगा, इसका आधार बटे आधार, इसका आधार बटे आधार, ठीक है। इक्वेशन 1, यानी कि ये दोनों त्रिभुज से लिए इक्वेशन नंबर 1 बैठा लिए। अब इन दोनों त्रिभुज को लिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों को लिए, इससे हम लोग क्या निकाले इक्वेशन 2 निकाल लिए। जहाँ हम लोग का इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया, अब उसको हम लोग क्या करें इक्वेशन 2 निकालने के लिए कैसे किए, तो ध्यान दीजिएगा, यम ओ F2 लिए, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, तथा दूसरा त्रिभुज क्या लिए ए डैश बी डैश F2 लिए, ठीक। इन दोनों त्रिभुज को हम पहले समरूप दिखाए, समरूप दिखाने के लिए दो कोण बराबर दिखाना होगा, तो ये वाला कोण दिखा एम F2O, ठीक है, ये कोण बराबर किसका है ए डैश F2 बी डैश का, ठीक है, ये दोनों कोण सम्मुख कोण के कारण बराबर हो गया। दूसरा कोण क्या है कि ये वाला कोण देखिए यहाँ 90 डिग्री का है और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का है, तो दिखा दिए MO F2 और बराबर होगा बी डैश ए डैश F2 का, ये 90 डिग्री का कोण। तो जब इन दोनों त्रिभुज का क्या हुआ, दो कोण बराबर हुआ, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुआ समरूप दिखा दिए। अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप हो गया तो इसका लंब बटे लंब और इसका लंब बटे इसका लंब, फिर इसका आधार बटे इसका आधार क्या होगा बराबर होगा। तो इसका लंब लिए है MO बटे इसका लंब लिए है ए डैश बी डैश बराबर आधार बटे आधार, इसका आधार क्या है O F2 है और इसका आधार क्या है ए डैश F2 है, तो लंब बटे लंब और आधार बटे आधार बराबर हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, MO, ये जो MO है इसका कोई नाम नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है, जिसके ए बी लिखे, ए बी का नाम है प्रतिबिंब की ऊंचाई है ये। वो F2 कहाँ लिखे हैं देखिए, देखिए O F2 का नाम है फोकस दूरी, ठीक है। ए डैश F2
A-F2 इसका नाम नहीं, इसका नाम बाद में चेंज कर देंगे, लेकिन ये जो लिखे हैं MO का कोई नाम नहीं होता है। ये किसके बराबर है? AB के बराबर है। तो MO की जगह AB बैठा करके बाकी सब सेम उतार लेकर के इसको इक्वेशन नंबर 2 मान ली है। जैसे हम लोग का इक्वेशन नंबर 2 आ जाता है, अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कॉमन लिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हल किए हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या है कि इसका LHS और इसका LHS, ठीक है, इन दोनों का LHS यानी कि LHS RHS के बराबर है, इसका LHS RHS के बराबर है। तो इसका LHS क्या लिए, दोनों में सेम है तो कॉमन ले लिए। तो इसका LHS जब बराबर तो RHS से भी बराबर होगा, तो इसका RHS को लिए, ये वाला RHS इसका समीकरण नंबर 1 से आ गया, और ये वाला RHS क्या हुआ, समीकरण नंबर 2 से हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको गुना कर दिए, AO गुना A-F2, ठीक है, और इसका इससे गुना कर दिए इधर। अब मान बैठा दिए, AO का मान क्या होता है, AO देखिए यहाँ AO ये प्रकाशीय केंद्र से ये वस्तु की दूरी को, प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को हम लोग को क्या करते हैं, U से सूचित करते हैं। क्योंकि ये लेंस से इस तरफ है, बाईं ओर है, इसलिए U से माइनस से सूचित किए, ठीक है। दूसरा A-F2, ये रहा A-F2 का कोई नाम नहीं होता, इसलिए इसको नाम देने के लिए हम क्या किए, इसको प्रकाशीय केंद्र से A-, ठीक है, OF1 लिए। OF1 क्या होता है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको कन्वर्ट कर दिए A-O, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी यहाँ प्रतिबिंब की दूरी माइनस, यानी कि ये वाला टुकड़ा है ना, हमें ये वाला टुकड़ा चाहिए, तो हम क्या किए, यहाँ से यहाँ तक पहले ले लिए, इसमें से ये वाला काट करके हटा दिए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये वाला टुकड़ा पूरा लिए, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी में से हम क्या किए, फोकस दूरी माइनस कर दिए, तो ये वाला दूरी निकल गया, ठीक है। पूरा टुकड़ा में ये वाला टुकड़ा काट दिए, ये वाला टुकड़ा बचा, नाम देने के लिए इसका करना पड़ा। अब देखिए A-O क्या है, प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं, भी लिख दिए, यहाँ प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये लेंस से इस तरफ है, दाईं ओर है, ठीक है। OF2 का मान देखिए, OF2 क्या होता है, देखिए यहाँ O है और F2 का मान ही है, तो O से F2 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, F2 मतलब फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। ये लेंस के दाईं ओर है, इसलिए प्लस से सूचित कर दिया। अब हमें क्या करना है कि इसको हम लोग क्या मान है, समीकरण 3 मान लिए है। अब पूरा का ये जो मान है, ये जो हम लोग मान निकाले, इसको समीकरण नंबर 3 में बैठा दिया, लिख दिया समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। समीकरण नंबर 3 क्या है, ये, ठीक है, इसका मान यही रख दिया। अब देखिए A-A2, आप चाहिए तो एक AO का जगह माइनस का यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ बैठा दिया, बात एक ही है, ठीक। गुना का चिन्ह था, गुना का चिन्ह दिए। A-F2 का मान देखिए, हम यहाँ क्या निकाले, A-O माइनस OF2, तो यहीं बैठा दिए इसका, ठीक है। बराबर की इस तरफ क्या है, A-O था, A-O रख दिए, और इसके बाद 2F2 रख दिए, ठीक। अब मान बैठा है, AO का मान U, वस्तु की दूरी U से बैठा दिए, और AO क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, उसको V से, माइनस का साइन था, माइनस का साइन दिए। उसके बाद OF2 यानी कि फोकस दूरी को F से, बराबर की इस तरफ A-O क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, इसको F से बैठा दिए, और OF2 क्या है, फोकस दूरी है, F से बैठा दिए। अब इसको सॉल्व किए, इसको गुना कर दिए, U इंटू भी U भी माइनस प्लस U इंटू F UF, और ये भी गुना कर दिए, ठीक है, U इंटू भी U भी, V इंटू F भी F हो गया। दोनों तरफ क्या किए, U भी F से भाग दिए, दोनों तरफ मतलब बराबर के इस तरफ भी और उस तरफ भी U भी F से भाग दिए। तो ये क्या हुआ, U भी ऊपर था, U भी ऊपर कट गया, सिर्फ F बचा, और UF ऊपर था, UF नीचे भी था, कट गया, सिर्फ V बचा। U भी ऊपर था, U भी नीचे था, कट गया, सिर्फ U बचा। तो यहाँ माइनस था, माइनस का 1/F प्लस, वहाँ कुछ नहीं है तो 1/V, यहाँ 1/U, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या किए, ये माइनस का 1/F था, बराबर के ये इस तरफ था, हम इस तरफ लेकर के आ गए, तो इस तरफ क्या बचा, 1/V रख दिए। अब 1/U बराबर के उस तरफ था, उसको इस तरफ लेके आया माइनस में। इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, ये लेंस सूत्र परिभाषित होता है। तो ये आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।